वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हालिया सतह पर बरकरार रखने का फ़ैसला। बिजली की कीमतों में खातिर-खा कमी करके अवाम के लिए बड़े रिलीफ की तैयारी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बिजली के निर्खों में कमी के हवाले से पैकेज का ऐलान आइंदा चंद हफ्तों में किया जाएगा। बरतानिया से आने वाली 190 मिलियन पाउंड की रकम चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी ने कौमी ख़जाने में मुंतकिल कर दी। शहबाज शरीफ ने इस रकम से इस्लामाबाद में दानिश यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रख दिया। यूनिवर्सिटी 60 अरब रुपए की लागत से तामीर होगी। इसके लिए 100 एकड़ का रकबा मख्तस होगा। यूनिवर्सिटी का पहला सेक्शन 14 अगस्त 2026 को फ़ाल होगा। कहा, दानिश यूनिवर्सिटी में गरीब तुलबा को मुफ्त तालीम दी जाएगी। हुकूमत ने आज से पेट्रोल और डीजल पर लेवी में 10-10 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा कर दिया। पेट्रोल और डीजल पर लेवी 60 से बढ़ाकर 70 रुपये फ़ी लीटर कर दी गई। ताहम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आइंदा 15 रोज़ के लिए मौजूदा सतह पर बरकरार रहेंगी। वजारत ख़जाना का नोटिफिकेशन जारी। पेशावर के मज़ाफ़ाती इलाके अरमर में मस्जिद के बाहर IED धमाका। आलिम दीन मुफ्ती मुनीर शाकिर जाँ बहक और 3 अफराद ज़ख्मी हो गए। CCPO पेशावर के मुताबिक मुफ्ती मुनीर शाकिर ही धमाके का हदफ थे। जागी के इलाके अमीनाबाद में लेवीज चेक पोस्ट पर हमला। असलहा और वायरलेस सेट छीन कर फरार होने की कोशिश नाकाम। ज़राए के मुताबिक लेवीज की कार्रवाई पर मुलजमान मोटरसाइकिल और वायरलेस सेट छोड़कर फरार हो गए। हमलावरों की गिरफ्तारी की कोशिशें जारी। कराची में रमज़ान में लूटमार की वारदातों में इजाफा। कायदाबाद पुल के करीब पुलिस मुकाबले में एक डाकू हलाक, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिमान ने वारदात के दौरान फायरिंग करके 3 शहरियों को जख्मी किया। शहर के दीगर इलाकों में डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग से 9 अफराद जख्मी। और अमरीकी हुकूमत ने मुल्क के सबसे बड़े सरकारी खबर रसा इदारे वॉइस ऑफ अमेरिका के मुलाजमीन को तनख्वाहों के साथ रुखसत पर भेज दिया। अमरीका की 2 खबर एजेंसीज की फंडिंग भी कम कर दी गई। इससे पहले सदर ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए थे, जिसमें वॉइस ऑफ अमेरिका और 6 दूसरी सरकारी खबर एजेंसीज की फंडिंग कम करने का हुक्म दिया था। वॉइस ऑफ अमेरिका दुनिया की 40 ज़बानों में नशरियात पेश करता है। कराची के इलाके मशकाफ में जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाए जाने के मकाम पर रेलवे ट्रैक और अतराफ का इलाका क्लियर कर दिया गया। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रैक की मरम्मत का काम इतवार से शुरू कर दिया जाएगा। हमले में जाफर एक्सप्रेस के इंजन, 5 बोगियों और रेलवे ट्रैक के 382 फुट के हिस्से को नुकसान पहुंचा। ट्रैक की मरम्मत में 8 से 10 घंटे दरकार होंगे। कोयटा से अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस चौथे रोज भी मुअत्तल। कोयटा के इलाके करानी में पुलिस मोबाइल के करीब धमाका। पुलिस के मुताबिक धमाके में एक पुलिस एहलकार शहीद, 5 अफराद जख्मी हुए। कराची के इलाके नर्सरी के करीब गेस्ट हाउस से मिलने वाली खातून की लाश का मुअम्मा हल हो गया। खातून को उसके शौहर ने गेस्ट हाउस बुलाकर कत्ल किया। मकतूला इरम मुबैना तौर पर पहले गदागरी करती थी। 2 साल पहले उसने बंस रोड के एक कसाई से शादी की, मगर दोनों में इख्तलाफात थे। गुज़िश्ता रोज़ मुलजिम ने बीवी को बहाने से गेस्ट हाउस बुलाया और कत्ल कर दिया। मकतूला की बेटी भी वहां मौजूद थी, उसे कुछ नहीं कहा। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। हैदराबाद में 3 रोज कबल लापता होने वाली इंटर की तालिबा की लाश दरियाए सिंध में हुसैनाबाद के मकाम से मिल गई। मकतूला के अगवा का मुकदमा कासिमाबाद थाने में दर्ज है। पुलिस के मुताबिक लड़की को 2 अफराद घर के बाहर से अगवा करके कार में डालकर ले गए थे। तालिबा का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। जहलम के इलाके दीना मंगला बाईपास रोड पर गाड़ी पर फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। लाशों और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वाक़े की तहकीकात जारी। गुलकारा नसीबो लाल का अपने शौहर पर तशद्दुद का इल्ज़ाम। पहले मुकदमा दर्ज कराया, फिर मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त दे दी। तिब्बी मुआयना कराने से भी इनकार कर दिया। FIR के मुताबिक नसीबो लाल ने कहा था कि शौहर ने बदज़बानी और तशद्दुद किया, जान से मारने की धमकियाँ दी। बाद में कहा कि शौहर से मामूली झगड़ा हुआ था, कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहती।
पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से सूबे के 62% शहरी मुतमईन। तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और अमन आमा पर सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी को सराहा। अलबत्ता रोजगार की अदम दस्तियाबी पर 63% अफराद सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी से नाराज दिखाई दिए। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने पंजाब के 6000 से जायद शहरियों की राय पर मबनी सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 57% शहरियों ने गुज़श्ता साल के मुकाबले में सूबाई हुकूमत की गवर्नेंस में बेहतरी आने का कहा, जबकि 17% ने मजीद खराब होने की राय दी। 24% अफराद ने गवर्नेंस में कोई फ़र्क ना आने का बताया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कारकर्दगी से सूबे के 59% शहरी खुश और 16% नाराज नजर आए। 24% ने उनकी कारकर्दगी को काबिल कबूल करार दिया। 57% शहरियों ने गुज़श्ता एक साल में मरियम नवाज को सूबे के अहम अवामी मसाइल और गवर्नेंस के चैलेंजेस को मौसर अंदाज में हल करने में भी कामयाब बताया। अलबत्ता 36% अफराद ने उन्हें इसमें नाकाम करार दिया। पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल माहिदे के लिए नुमायां पेशरफ्त हुई है। बातचीत मुस्बत रही। पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर सख्ती से अमल दरामद किया है। IMF का एतराफ़। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि IMF प्रोग्राम पर बेहतर तौर पर अमल दरामद हुआ, जिसे IMF ने भी तस्लीम किया। अगले हफ्ते नतीजा खेज नताइज के लिए IMF से मुशावरत जारी रहेगी। मुज़ाकरात के बाद जारी एलामिये में IMF ने कहा कि पाकिस्तान ने हुकूमती कर्जे कम करने के लिए सख्त माशी इक़दाम किए, महंगाई कम करने के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई, बिजली की पैदावारी लागत कम करने और माशी शरह नमू बढ़ाने के लिए इस्लाहाती एजेंडे पर अमल दरामद किया। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए मुमकिना तौर पर फंड्स फराहम किए जा सकते हैं। पाकिस्तान और IMF मुज़ाकरात को हतमी शक्ल देने के लिए वर्चुअली बातचीत जारी रखेंगे। पहले T20 के लिए हैगले ओवल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ट्रेनिंग। बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ ने खिलाड़ियों को बैटिंग टिप्स दी। ऑफ साइड की गेंद को ऑफ ही पर कैसे खेलना है ये गुर भी बताया। दोनों टीमों की मौजूदगी में ग्राउंड में रिवायती वेलकम तकरीब का इनेकाद। कप्तान सलमान अली आगा का कहना है कि तवक्कुआत के मुताबिक क्रिकेट ना खेलने पर फैंस टीम से खुश नहीं। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में नया कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज का पहला मैच आज सुबह 6:15 बजे खेला जाएगा। HBL PSL के 10वें एडिशन की चमचमाती ट्रॉफी का कराची में सफर जारी। ट्रॉफी जियो पाकिस्तान के स्टूडियो पहुंच गई। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में PCB के CEO सलमान नसीर ने कहा कि इस बार आप PSL में बड़े नाम ज़्यादा देखेंगे। लाहौर कलंदर्स के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आतिफ राना ने कहा कि लाहौर कलंदर्स की तरह का इक़दाम PCB ने उठाया जो खुशाइंद है। गुज़श्ता रात गो कार्टिंग ट्रैक पर ट्रॉफी की नुमाइश हुई। PSL 10 की ट्रॉफी आज कराची के मुख्तलिफ मकामात में नुमाइश के लिए रखी जाएगी। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन का आगाज़ 11 अप्रैल से होगा।